नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग दोस्तों अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हमारा घर बन रहा है, इसलिए आ गए हैं यहाँ पे ईंटें। तो आप सभी भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और हमारा घर बनने का। तो देखिए यहाँ पे ईंटें आ गए हैं। तो ईंटें मतलब मज़दूर ही हैं ये सारे, और सारे नीचे करके रख रहे हैं। और ये जो जगह है वो हमारी नहीं है, चाची जी की है। तो ये जगह बिल्कुल परीत खाली थी, तो यहीं पे ही सारे ईंटें लगवा दे रहे हैं। अम्मा फोन नहीं लग रहा उनको। यार पी पाल चलो ने पर यहाँ की बातें काय करने लगा था ते मुंह सोल तो तो यहाँ पे दोस्तों सामान तो देखिए, आपने देखा ही सब सामान आ गया है। छड़िया और गिट्टी और ईटा आ गया है, ये सभी सामान। लेकिन उस दिन जो घर टूटा था ना, उस दिन वहाँ पे दुबई का वाला कमरा जो आपको मैंने दिखाया था इससे पिछले ब्लॉग में, तो उसमें आपने देखा था कि घर टूटा था। तो वही घर का सारा जो माल था यानी मिट्टी और लकड़ी वगैरह थी, बगिया में घर बनना है, तो इसीलिए देखिए ये ठेला जा रहा है बगिया की तरफ। और ये है हमारी बगिया, आपने पहले भी देखा होगा और ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है कि कांटेदार वाला गेट है बगिया का। तो वहीं पे बगिया में ही सारा जितना भी सामान रहता है ना हमारा, फालतू ईटा या फिर मिट्टी सिट्टी जो भी है, तो वो बगिया में ही आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे गिराया बड़ा सही। बढ़ा दे तो दोस्तों सारा माल जो है ना यहीं पे गिरा दिया है। और यहीं पे देखिए बालू भी रखा हुआ है, ये बालू जाएगा वहाँ पे जहाँ पे घर बनना है। तो ठेला अभी खाली ही जा रहा है और मज़दूर भी लगे हुए हैं, आस्था के पापा भी लगे हुए हैं और अम्मा घर पे हैं। उन्होंने सारे मज़दूरों के लिए नाश्ता बना दिया था। और मैं घर का काम देख रही हूँ और दुकान देख रही हूँ, क्योंकि घर के लिए भी एक ज़रूरी है। तो अब मैंने घर के काम देखे और दुकान। तो अब माल तो सारा पहुंच गया था, मतलब सारा सामान पहुंच गया था। और अब यहाँ पे आस्था के पापा आ गए हैं। जो उस दिन मिट्टी हमने फूलने के लिए डाली थी, उसको दोबारा से मतलब कि पैरों से कुचल रहे हैं। और कुचलने के बाद और थोड़ा पानी मिला के इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि फूल नहीं पाई थी मिट्टी, पता नहीं कैसी थी। और उसके बाद इसे फिर मतलब कि छापने के काम में यूज हो जाएगी। अब नहीं बचा कि भरा जा रहा है, बातें में लग गए। यहाँ पे आस्था देखिए रेडी हो रही है, तैयार हो रही है अपने आप ही। यहाँ पे आस्था के पापा भी लग गए हैं काम पे। और अभी चाय पिया नहीं है, चाय बगैर पिए ही काम में जुट गए हैं, क्योंकि इन्हें जाना है किसी काम से बाहर। मेरा एक बटन ही नहीं लग रहा। बटन नहीं लग रहा है, अच्छा लगा दे। मैं लगा दूँ, रुको। और सुबह सुबह काम करके कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। लो मिला।
तो दोस्तों वो सभी घर बनने का काम होगा स्टार्ट, क्योंकि मज़दूर थक गए थे, वो लोग चले गए हैं। और अब हम दोनों आ गए हैं अपने घर का मरम्मत करने, रिपेयरिंग करने, जो उस दिन से मतलब बहुत पहले वाले ब्लॉक से अभी तक अधूरा था। और ये है वही पुराना वाला घर जो कि टूट गया, दुगई कहते थे इसे, और टूट गई है देखिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने सारा मिट्टी इट्टी ले आई हूँ और अब हम दोनों करेंगे घर की रिपेयरिंग का काम स्टार्ट। तो मुंह ढाक ढाक के बार बार लाना पड़ रहा है, क्योंकि सामने ही वहाँ पे पापा बैठे हुए हैं चबूतरे पे, इसीलिए। तो मैं मिट्टी ले आई हूँ, अब आस्था के पापा ही करेंगे काम, क्योंकि जो गोबर की लिपाई करनी है वो अटारी के ऊपर करनी है, बिल्कुल ऊपर हिस्से में। तो वो सीढ़ी लगा के हो पाएगा और मेरे से ये काम हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए आस्था के पापा ही करेंगे। और यहाँ पे उस दिन थोड़ा सा जो रह गया था, मतलब मट्टी ख़त्म हो गई थी, तो आज यहाँ पे भी मट्टी लगा दे रहे हैं। थोड़ा सा ये बच गया था एक कोना, यहाँ के लिए मट्टी उस दिन पूज ही नहीं पाई थी, ख़त्म हो गई थी। तो ये वाला हिस्सा, इसमें आस्था के पापा फिर से नई सिरे से मट्टी छाप दे रहे हैं। और ये और जो उस दिन चाची जी और उनकी बहू लगी हुई थी ना, ये वाला दीवार था, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। और हमारा अभी वैसा ही लग रहा है उजड़ा सा, लेकिन उन्होंने गोबर से लिपाई पाई कर दी है ना, तो इसलिए उनका दीवार बिल्कुल चमक गया है। बहुत पानी गिरा था और सारी इनकी भी, चाची जी की भी पूरी दीवार गिर गई थी। तो लेकिन अब हमारा जो ये रिपेयरिंग कर देंगे, तो उसके बाद हमारी दीवार भी बिल्कुल ऐसी ही इनकी जैसी चमकी सी दिखने लगेगी। तो आस्था के पापा अब चढ़ गए हैं सीढ़ियों पे और अब हमारा भी काम स्टार्ट हो गया है। तो यही है कि बस सब अब सही हो जाएगा, हमारा भी घर सुंदर दिखने लगेगा बस कुछ ही दिनों में, 15-20 दिनों के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत दोस्तों बाकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब डबल ड्यूटी। और यहाँ पे देखिए आस्था स्कूल जा रही है, इसे भी तैयार करना है। छोटी आशीष की मम्मी ने दी है। ठीक है। नमस्ते। तो दोस्तों ये अटारी है ना, जो डबल है, दो, मतलब एक नीचे कमरा है और एक ऊपर। तो यही ऊपर वाला ही हिस्सा है जिसमें हमारी टीवी रखी हुई है, वही वाला ये कच्चा वाला कमरा है। आगे आपको अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, जो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था, वही वाला कमरा है ये, लेकिन ये बाहर की तरफ से है। तो ये 2 तरफ से खुला हुआ है, 2 नहीं बल्कि 3 तरफ से। तो यही कच्चे घर मकानों की दिक्कत हो जाती है, जिस तरफ से बंद नहीं रहता, मतलब जिस तरफ से अगर इसके पास भी एक और घर होता तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन घर नहीं है, ये बिल्कुल इस तरफ से खुला हुआ है, तो इसी कारण से पूरा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे आस्था के पापा खूब अपने ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। और उन्हें भी ना कहीं किसी काम से जाना है बाहर, नहीं, गेहूं बेचने जाना है उन्हें, और यहाँ पे लगे पड़े हैं आस्था के पापा। इसके बाद अब नीचे का मैं खुद ही कर लूँगी, ऊपर मेरे से नहीं हो पाता इसलिए मैंने नहीं किया था, लेकिन ये जो नीचे का इतना हिस्सा, बल्कि उन्होंने अधिकतर नीचे का भी हिस्सा उन्हीं ने, आस्था के पापा ने ही लीप दिया था। और अब जो बचा कुचा है वो मैं लिप दूँगी। और आस्था के पापा अब चले गए हैं, आस्था भी बल्कि स्कूल चली गई, उसे भी रेडी कर दिया था, वो भी चली गई है। तो बस यही है कि धीरे धीरे अगर ये भी सब काम करते जाएंगे। चाची जी ने अपना पूरा घर अंदर से भी चमका लिया है, उनका घर मतलब अंदर से भी पूरा सही हो गया, बस कलर होना बाकी है। और बाहर भी आप देख ही रहे हैं, इन्होंने बाहर भी चाची जी ने कर लिया, तो मतलब सबसे फास्ट चाची जी का काम हो गया है और हम लोग पीछे रह गए हैं। दोस्तों देखिए पूरी दीवार ना छाप दी है, ये देखिए, और अब अच्छा लगने लगा है। तो अब इस गेट में लगा दे रहे हैं ताला और चल रहे हैं अपने घर पे। तो दोस्तों अब आ गई थी जो उस दिन मैंने बहुत पहले गड़ुआ बनाया था, लेकिन उसकी छपाई नहीं करी है, तो अब उसका समय आ गया है। आज मैं इसे मिट्टी से छपाई कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतज़ार कर रही थी इन्हीं ईंटों का कि और थोड़ा ऊंचा हो जाता तो अच्छा लगता, और थोड़ा ऊंचा लेवल का बन जाता
तो और थोड़ा प्यारा दिखता, और डिज़ाइन भी एक नया बना रही थी उसमें। तो इसी दिन का इंतज़ार था, और आज मैं जाके इसमें मट्टी छाप रही थी क्योंकि ईंटें आ गए हैं। और अब इसकी हाइट और ऊंची हो जाएगी और सुंदर लगने लगेगा। अब ईंट नहीं दिखेंगे क्योंकि मट्टी से चारों तरफ से छप जाएगा। हाँ, मेरे को 4 ईंटें ला के दे दो गड़ुआ में। जाई तो मैं कहते को ईंटा उठा ले आवे, देखो तो जी आ उठा ले आई। ईंटें दे दो 4 और। मेरे को बनाना है ऐसे 4 ठिया दे दो बस। कहाँ बना रही था? तुलसी घड़ुआ 4 और दे दो, थोड़ा और ऊंचा कर दो। देखो तो 4 ईंटा में बिल्कुल तो सगवा मरी जा रही है बिल्कुल। तो ऐसी बनाने तो तुमने चौड़ा चक्र बना के धाया था तो सगवा। जैसे मैं कहा तो पापा को नहीं ईंटा उठा लेगा, पापा का जी इतने घर तो नहीं है। मैंने कहा हाँ, अब हम दिखाने हैं। ले जाओ, नहीं तो ले निकाल दूं। कब निकाल दो, आपका नुकसान हो गया हो कहीं। हाँ लगे आन दो। बता दो अगर फिर निकाल दूं, वरना देखा ना द्वारे में क्या दिखेगा। ईंटा कहाँ गए? कह देना पापा से उसी ने लिया है। क्या कहेंगे, ले जाएंगे तो ले जाएंगे। आप लोग को पता नहीं कैसे वो समझ में नहीं आता। 4 ईंटा मैंने इसके लिए ले लिया तो एकदम लग रहा है कि पता नहीं जैसे क्या ले लिया, हीरा मोती ले लिया हो मैंने। सही में हद वाली बात करते हो। ले जाओ, लो लगे आन दो। हाँ रहने दो, आप ले जाओ, धर लो। पापा को दिखा देना, ये रहे 4 ईंटा। हाँ, हमने को ईंटा उठा लेगा, सुखाते को लेगा। मन को जाना उनका जितने होता नहीं है ईंटा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा आखिरकार हुआ क्या। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने दिल को मना लिया। मैंने कहा जान दो, कोई बात नहीं। और फिर अम्मा भी बोल के गई कि लगा लो ईंटें, ऐसा कुछ। तो फिर मैं यहाँ पे लगा दी। मैंने कहा अगर नहीं बनाऊंगी तो ये अधूरा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ये बात फैलेगी और ज़्यादा बढ़ेगी बात, मतलब बढ़ाने से बढ़ती है। तो मैंने कहा इस बात को यहीं दबा दो। हर किसी के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक, चाहे माँ बेटी क्यों ना हो, उनके बीच भी नोक झोंक होती है। जहाँ प्यार होता है वहीं नोक झोंक होता है। ठीक है, तो वही सब देखते हुए मैंने कहा चलो कोई नहीं। और मैं फिर दोबारा से बनाने लगी हूँ घड़ुआ को। और आप अपना अपना राय दे सकते हैं किसकी गलती है, किसका क्या है, कौन सही है कौन गलत। जो भी हुआ आपने सारा कुछ देखा ही, आपके सामने ही हुआ। या मेरी गलती भी है और अम्मा की भी गलती हो सकती है, तो आप अपना अपना राय दीजिएगा। क्योंकि अगर मेरी गलती भी है तो मुझे पता तो लगे कि भाई मैंने कहाँ गलत बोला और क्या गलत किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको काली मिट्टी से छाप दिया है। और ये जो मिट्टी है ना, वैसे कि मतलब ढंग से फूली नहीं है, लेकिन ये मिट्टी चिपक बहुत अच्छे से जाती है और छूटती नहीं है। तो इसीलिए इस बार ये छापने के लिए मिट्टी रखा है। और इसी मिट्टी से चारों तरफ मैं ऐसे ही छाप दूँगी। उसके बाद इसे गोबर से कल के दिन ही लीप दूँगी। और गोबर से लीपने के बाद इसमें फिर कलर कर सकते हैं हम, पोतनी माटी से पोतने के बाद। तो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर घड़ुआ बनकर तैयार होने वाला है। आप देखते जाइए। और ये बस हाथों का कमाल है, और अगर ईंट ना होते तो शायद नहीं बन पाता। तो दोस्तों घर का भी आपके सामने क्लियर कर देना चाहूँगी कि वैसे तो देखिए हमारा ही घर बन रहा है, अम्मा पापा का बन रहा है तो हमारा ही घर बन रहा है। लेकिन अब यही बात हो जाती है ना कि मैंने 4 ईंटें बिन पूछे ले आई थी, तो पूछ के लाना चाहिए था। बस ये गलती कर दी है मैंने। और हमारा घर नहीं बन रहा, देखा जाए तो हमारा ही है लेकिन हमारा नहीं है, हमारा ये घर है। और ये जब बनेगा तो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग मैं लेके आऊँगी। तो मैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन सोच रही थी कि चलो इतना बन गया, अब थोड़ा तुलसी में अक्सर देखा होगा आपने बहुत सारे डिज़ाइन बने रहते हैं, तो वैसे ही डिज़ाइन में इसमें भी ऐसे कोना बना के सोच रही थी। मिट्टी थी तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। पहला एक बना के देखा कि आखिर लग कैसा रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो फिर अच्छा लगने लगा था तो मैंने यहाँ पे दूसरा भी रख दिया ऐसा।
तो ऐसे ही दोस्तों तीनों कोनों में, एक कोने में हो गया है और ये तीनों कोने में ऐसे ही बना दूंगी थोड़ा सा सुंदरता देने के लिए। और उसके बाद इसे ये जब कलर होगा तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये हाथों से बनाया हुआ घड़ुआ है। और दोस्तों घड़ुआ कैसा बना है इसके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मुन्नी दिख रही है अब ठीक उधर कर ले। मेरा दिया क्या क्या मेरे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। सारी बातों पे कमेंट करें, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों फाइनली देखिए ये बन गया है और आप सभी बताइएगा कैसा बना है, कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों बन गया है और कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन